हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और आप सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली महामहोत्सव की। ये दीपावली का महामहोत्सव हम जानते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के अयोध्या वापसी पर मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र इस दिन अयोध्या धाम में वापस आए थे माता सीता और लक्ष्मण जी को लेकर। रावण का अंत करके सारे संसार को धन्य किया था भगवान श्री राम ने। रावण का अंत करने के बाद हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, विभीषण जी, ये सभी के सभी भगवान के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर आए थे। तो इस दिवाली को मनाने के लिए हम बड़ी सारी तैयारियां करते हैं। कई कई महीनों से तैयारियां शुरू हो जाती है, घर की सफाइयां, वाइट वॉश, बहुत कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन दिवाली के लिए हमारे मन में भी कुछ भाव होना चाहिए। शारीरिक रूप से तो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी दीपावली किस प्रकार से मनाई जाती है। साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दीपावली को थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिकली हम लोग सारा का सारा काम भौतिक रूप से कर रहे हैं। जैसे कि दिवाली पे सेल लगी होगी, कोई कपड़े खरीदने चला जाएगा, है ना, और कई सारी चीज़ें खरीदारी चलती रहती है किसी न किसी चीज़ की। चांदी की चीज़ें खरीदेंगे, सोने की बर्तन खरीदते हैं, धनतेरस अभी पीछे गया। इस प्रकार से अनेकों वस्तुएं खरीदेंगे। पटाखे बजाते हैं, पटाखे भी बजाने चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आज दिवाली को करते हैं स्पिरिचुअलाइज। तो आइए इसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो दीपावली को मनाना है हमें भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए। और भगवान का स्वागत जब करना होता है तो घर को पहले साफ करना अनिवार्य है। सफाई तो हम लोगों ने कर ली है, लेकिन वास्तव में हमें ठाकुर जी को अपने हृदय में पुकारना है। हमारे हृदय को अयोध्या बनाना है। अभी हृदय लंका के समान है। इसमें रावण जैसे काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य आदि इत्यादि विकार निवास करते हैं। इन सबको हनुमान जी की यानी भक्तों की सहायता से दहन करना है। पूरी लंका जब दहन होगी ना, तब इसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पदार्पण करेंगे और ये अयोध्या बन जाएगी। इसे हमें अयोध्या बनाना है। उसके लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता, सबसे जो प्रीलिमिनरी कंडीशन है, वो है भगवान का नाम और संकीर्तन। क्योंकि इस कली काल में भगवान के नाम से उत्तम कुछ भी नहीं है हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वाणपम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूम जीवनम आनंदांबुविवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाले, भवरूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र की किरणों के समान श्रेष्ठ, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान सारस, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण कीर्तन की विजय हो। यानी भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन की जय हो। हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहें। जय होने का मतलब ये है कि हमारा मन हमेशा हमें कहता है कि भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, यानी कि हम अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करें। हमारा मन हार जाए, हमारा मन जो हमें गलत सलाह दे रहा है वो हार जाए और श्री कृष्ण संकीर्तन की सदा विजय हो। श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। तब हमारी पहले कर ली हमने सफाई। अब जो है जलाने दिए। तो दीपक जलाने का बहुत ही सुंदर विधान है। हमें दिए अवश्य जलाने चाहिए अपने घर में। जब भी हम माता लक्ष्मी का भी स्वागत करते हैं दीपावली के दिन, राघवेंद्र सरकार का भी स्वागत करते हैं इस दिन। जैसे धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, चौदस के दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। तो इनमें अलग अलग दियों का अलग अलग विधान होता है। जैसे पितरों के लिए भी दिए जलाए जाते हैं कि पितरों को हम मार्ग दिखा सकें। पितर, क्योंकि बताया जाता है कि काली चौदस के दिन जो है, नरक चतुर्दशी के दिन पितृ लोग हमारे घर पे आते हैं हमें देखने के लिए। तो उन पितृ लोगों को जब हम विदा करते हैं, वापस भेजते हैं, तो उन्हें मार्ग भी दिखाना अनिवार्य है। तो दिए जलाने का ये सिग्निफिकेंस भी है। और दिए जलाते हैं हम अपने घर को सजाने के लिए, हमारे घर को उज्जवल करने के लिए, प्रकाशमय करने के लिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक की ज्योति सदा हमारा कल्याण करे, हमारे लिए शुभता का वास हो, हम आरोग्य हो, धन संपदा की प्राप्ति हो, और जो हमारे शत्रु हैं उनकी शत्रु बुद्धि का विनाश हो जाए और हम सबका, हमारे सबके साथ मैत्री भाव बढ़े। तो इस प्रकार से दीपक जलाने का भी बहुत महत्व है। अब तीसरी बात आती है, भगवान का स्वागत करना है, हमें भाव से करना है। भगवान श्री राम की जो कथा है, रामायण कथा, रामायण कथा हम बार बार सुनते हैं। टीवी में भी रामानंद सागर जी की रामायण हमने बहुत पसंद की है, देखी है बार बार। तो रामायण जी में दो पात्र आते हैं। पहले हैं महाराज भरत जी और दूसरी माता शबरी। इन दोनों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया है। तो भगवान श्री राम का हमें स्वागत कैसे करना चाहिए, हमें इन दोनों से सीखना चाहिए। और आज की कथा का विशेष आकर्षण यही है। तो इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में चर्चा होगी, बाकी चर्चा इसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं माता शबरी के बारे में। अरण्य कांड में माता शबरी का प्रसंग आता है। माता शबरी को उनके गुरु ने, मतंग ऋषि ने बताया था कि एक दिन श्री ठाकुर जी उनके घर पे पधारेंगे, उनके आश्रम में पधारेंगे। और उसके बाद मतंग ऋषि भगवत धाम चले गए थे। माता शबरी तब से लेकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। बताया जाता है कि जिस समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य भी इस धराधाम पर नहीं हुआ था, तब से माता शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन माता शबरी के अंदर हमेशा से उत्साह था, पूर्ण उत्साह था।
माता शबरी प्रतिदिन आंगन को साफ करती थी, उसमें पुष्प बिछाती थी कि श्री ठाकुर जी को जो है पुष्पों पे चलना होगा, कांटों पे ना चलें भगवान। उसके बाद भगवान के लिए मीठे मीठे बेर लेकर आती थी, जो खट्टे बेर होती थी उनको चक्कर फेंक दिया करती थी और मीठे बेर भगवान श्री राम के लिए रख लेती थी, इस आस में कि आज ही मेरे श्री राम आएंगे। माता शबरी की पूरी पूरी आयु बीत गई भगवान श्री राम की बाट देखते हुए, लेकिन माता शबरी के हृदय में उत्साह की जरा सी भी कमी नहीं हुई। उसके बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद जब माता सीता का रावण हरण करके ले गया था, तब उनका मार्ग ढूंढते ढूंढते, रावण को ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का पदार्पण माता शबरी के यहाँ पर हुआ था। और तब माता शबरी ने भगवान को रुचि रुचि भोग लगाया, उनको बेर खिलाए। और श्री ठाकुर जी इतने दीन दयाल हैं, भक्तवत्सल जनार्दन हैं, उन्होंने माता शबरी के उन जूठे बेरों को भी स्वीकार किया और साथ में माता शबरी को अपनी निर्मल नवधा भक्ति का ज्ञान भी दिया था। इसलिए हमारे अंदर भी पूरा उत्साह होना चाहिए इस दिन को लेकर कि हाँ, अब दीपावली है, श्री राम जी आएंगे। ठीक है, हमने घर सजाना है, जो भी करना है करते रहें, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम आज भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए अभी हमने आपको बता दिया कि भगवान के नाम का जाप करना बड़ा अनिवार्य है। दूसरा, भरत जी के बारे में चर्चा करते हैं। अब जब भरत जी जो है भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे 14 सालों से नंदीग्राम में, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं 14 वर्ष से अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो मैं अग्नि की चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा था उनका दर्शन करने के लिए, उन्होंने बताने के लिए कि भरत जी वहाँ पर ठहर जाएं, कुछ भी ऐसा वैसा ना करें, और क्योंकि भगवान श्री राम जो है अयोध्या में पदार्पण करने वाले हैं। तब हनुमान जी एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके भरत जी के पास जाते हैं और भरत जी को सारी सूचना देते हैं। और जब भरत जी पूछते हैं कि इतनी सुंदर संदेशा लाने वाले हे विप्रवर आप कौन हैं, तब हनुमान जी कहते हैं मैं जाति का वानर, पवन का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान हूँ। भरत जी ये देखकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और भरत जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का गुण चरित्र बखान कीजिए। सबसे पहली बात भरत जी ने भगवान श्री हनुमान जी से क्या कहा है, मुझे भगवान श्री राम का गुण चरित्र बखान कीजिए। श्री रामचरितमानस में आप ये पढ़ सकते हैं, उत्तरकांड के अंदर प्रसंग आता है। तो हम लोगों को भी भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहिए, गुण चरित्र का बखान करना चाहिए। विशेषकर इस दिन रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए। एक अपील है आप सभी से कि आइए इस दिवाली पर मिलकर रामायण पढ़ते हैं। रामायण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आप कोई भी अध्याय पढ़ लीजिए, विशेषकर आप श्री राम जी का अयोध्या आगमन पढ़ सकते हैं। चाहे आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, कंब रामायण पढ़िए, रंगनाथ रामायण पढ़िए, है ना, श्री वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एककयक्षरम पुंसम महापातक नाशकम। भगवान श्री राम का चरित्र करोड़ों अक्षरों में विस्तृत है। 100 करोड़ रामायण लिखी जा चुकी हैं संसार में। तो इनमें से आप कोई भी रामायण पढ़िए जो जिसका एक एक अक्षर, भगवान श्री राम की कथा का एक एक अक्षर जो है हमारे अनंत कोटि जन्मों के पापों का नाश करेगा। और ऐसा ही करने से हमारे हृदय में वो भाव जागृत होंगे कि हम श्री ठाकुर जी का स्वागत अच्छे से कर सकेंगे। तो हमें इस दिन रामायण जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए, रामायण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो भरत जी ने भगवान श्री राम का गुणगान सुना, हनुमान जी को हृदय से लगाया और हनुमान जी उनके चरणों में प्रणाम करके लौट गए। उसके बाद भरत जी ने सारी अयोध्या को सजवा दिया। गुरु जी को, वशिष्ठ जी को, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि सभी जो मंत्रीगण थे विशेष, है ना, तीनों माताएं होगी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी जो शत्रुघ्न जी की और भरत जी की पत्नियां हैं वो सब, और शत्रुघ्न महाराज खुद, इन सब ने मिलकर श्री ठाकुर जी का स्वागत किया। भरत महाराज जो हैं भगवान श्री राम की खड़ाओं रखकर सिंहासन पर राज्य कर रहे थे वहाँ पर नंदीग्राम में, और भगवान श्री राम को जब उन्होंने देखा तो बड़े ही पुलकित हो गए और भगवान श्री राम से हृदय से लगा कर मिले। कि इस कथा का तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। आगे भरत जी कहते हैं कि हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर इस दास को दर्शन दिए, इससे अब मैं पूर्णतः कुशल हूँ। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको हे कृपा निधान आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। इस प्रकार से भरत महाराज भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं, उनसे भेंट करते हैं। हम सब भी तो दावाग्नि रूपी संसार में फंसे हुए हैं। हम सबको भी श्री राघवेंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे हृदय में निवास कीजिए और हमें भी डूबते हुए इस भवसागर से बचा लीजिए। इस तरह से भरत जी ने बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राम का स्वागत किया। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीपावली पर सबको तोहफे दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं।
तो गिफ्ट्स के लिए भी राम कथा से एक और प्रसंग ले लेते हैं। जब भगवान श्री राम का जो है राज्याभिषेक हुआ था, तब सभी को उपहार बांटे गए। तो श्री हनुमान जी को माता सीता ने एक मुक्ता की हार दिया था, मोतियों की माला दी थी। तो हनुमान जी ने उसकी एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर फेंकना चालू कर दिया। और विभीषण जी जब उनसे पूछते हैं तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस वस्तु में श्री राम की छवि नहीं, उस वस्तु की मेरे लिए कोई भी कीमत नहीं है। तो वास्तविक उपहार वही है जिसमें श्री राम जी हैं, यानी कि हम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ कुछ उपहार किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट कर सकते हो, वो तो सबसे मैचलेस गिफ्ट है। जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी श्रीमद् भगवत गीता आपको पूरे जीवन का और जीवन के बाद का भी ज्ञान देती है। तो रादर देन हम किसी को शराब की बोतल्स गिफ्ट करें, कार्ड्स गिफ्ट करें, इन सब बेकार और बुरी चीज़ों से बढ़िया है हम किसी को भगवत गीता गिफ्ट कर सकते हैं, रामायण गिफ्ट कर सकते हैं। आप लोग और भी चीज़ें दे दिए साथ में, ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, सोन पापड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन विशेषकर ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भगवान का चित्र भी सबको दे सकते हैं। तो अब लास्टली बचते हैं पटाखे। पटाखे सभी बच्चों को फोड़ने बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात यह है कि कई लोग कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई लोग बजाएंगे पटाखे, ये तो डेफिनेट है। तो पटाखे हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बजाने चाहिए कि इसको पटाखे बजाने को एक उल्का दानम के नाम से बताया गया। उल्का दानम का अर्थात है कि अभी हमने पहले जैसे दिए जलाते हैं हम लोग, किस लिए जलाते हैं? पितरों को राह दिखाने के लिए। इस प्रकार से पटाखे जो उल्का दान करते हैं वो भी हमें पितरों को राह दिखाने के लिए करना चाहिए। इसका इतना अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सिर्फ शोर मचता रहे। पटाखे जलाइए लेकिन सावधानी से और बिल्कुल एक अच्छी सेफ दिवाली मनाइए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राघवेंद्र सरकार, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ आपके भी गृह में प्रवेश करें, आपके हृदय में प्रवेश करें। ऐसी मंगल कामना के साथ हम आपको बारंबार दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। जय सिया राम, हरे कृष्णा। सबको दे सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग इस दिन कई लोग जो हैं जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, अभी हाल ही में एक खबर आ रही है कि एक व्यक्ति ने जुए में अपनी पत्नी को हार दिया। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। महाभारत में हमने माता द्रौपदी का प्रसंग सुना है, किस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने माता द्रौपदी को दांव पर लगाया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर ली थी। लेकिन कलयुग में इसका क्या समाधान है? कलयुग में हम लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि हम लोग को जुआ, नशा आदि इत्यादि इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। हम लोगों को जो 4 नियम, जो धर्म के 4 चरण हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुए जैसी गंदी चीज़, जुए जैसी लत जो है ना, वो हमें बर्बाद करके रख देती है। आप सब लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। नशा आदि भी नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर जब भगवान श्री राम आए थे तो क्या किसी अयोध्यावासी ने नशा किया था या जुआ खेला था? नहीं ना। तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अधिक धन संचय के लिए कर रहे हैं। वास्तव में से धन संचय नहीं, धन अशुद्ध होता है, धन की हानि होती है। माता लक्ष्मी इससे कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना अनिवार्य है।